हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्वेश्चन पूछो और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विशाल गंगवार आपके साथ। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, क्या पढ़ने वाले हैं? क्या लिखा है बोर्ड पे? इर्रेशनल नंबर्स। बिल्कुल सही बच्चा, आज हम पढ़ने वाले इर्रेशनल नंबर्स। ओके, तो सर बोलो इर्रेशनल नंबर्स तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नाइन्थ में। बिल्कुल पढ़ चुके हो बेटा, आज दोबारा से इसको। तो क्या होता है इर्रेशनल नंबर? बताओ भाई, सोचो। अरे क्या होता है इर्रेशनल? बोलो सर जो रेशनल ना हो वो इर्रेशनल। अरे सही बात है, लेकिन अगर इसको वर्ड्स में डिफाइन करना पड़े तो कैसे डिफाइन करोगे? क्या आप एग्जांपल दे सकते हो एक इर्रेशनल नंबर का? दे सकते हैं? ओके, चलो दीजिए। तो फॉर एग्जांपल इर्रेशनल नंबर होता है क्या? चलो पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। तो इर्रेशनल क्या होगा? एक ऐसा नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो हम बोल देंगे अ नंबर s is irrational if it cannot be written in the form of p by q। किस फॉर्म में ना लिखा जा सके बेटा? p by q where p and q आर इंटीजर, जहां पे p और q इंटीजर्स हो एंड q नॉट इक्वल टू 0। जस्ट लाइक एग्जांपल लें, तो एग्जांपल लें तो ध्यान से देखा। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एग्जांपल, बोले तो आपको ध्यान होगा जितने भी रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, ध्यान हो अगर आपको, तो बेटा √2। अगर किसी को बहुत अच्छे से इर्रेशनल समझना है तो मेरे 9th क्लास की जो वीडियो पड़ी हुई है नंबर सिस्टम की, शायद फर्स्ट ही वीडियो जिसमें मैंने, सेकंड वीडियो आई थिंक सो, जहां पे मैंने इर्रेशनल समझाया है, तो आप उसको जाके एक बार देख सकते हैं, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर है बच्चा? तो बेटा √2 हो गया, √3 हो गया, √5, √6, √7। रूट के अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे उसे? परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? जस्ट लाइक बेटा 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 एक हमारा परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि √4 लिखूंगा तो ये हो जाएगा बेटा +-2। समझ में आ गया? क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके, तो इसीलिए ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो ये सारे के सारे क्या इर्रेशनल है। और बोलूं तो क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल 2.35126712 डॉट 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 डॉट। ध्यान करो बेटा, जिसका भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होता था वो सारे इर्रेशनल होते थे। अरे बोलो यार, एक और नंबर है हमारे पास पाई इज ऑल्सो इर्रेशनल। बोलो सर इसकी वैल्यू 22/7 होती है ना? लिए हो ना 22/7। बोलो सर फिर इर्रेशनल कैसे हुआ? यहां तो ये p बाई क्यू फॉर्म में भी लिखा हुआ है, p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 भी है। फिर इर्रेशनल कैसे हुआ? बच्चों मैं आपको बता दूं, आपकी इजी कैलकुलेशन के लिए इसको मैं 22/7 हम लोग लेते हैं, बट असल में 22/7 नहीं होता है। अगर आपको डाउट क्लियर कर रहा है तो बिल्कुल बेटा 9th की जो वीडियो है इर्रेशनल नंबर्स की उसको देखो जाके, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है वहां पे मैंने। ये क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बेटा ये सिर्फ ऑलमोस्ट इक्वल होता है, यहां पे बता दे रहा हूं आपको कि ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ओके, बट ये पूरी तरीके से इक्वल नहीं होता। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो इसीलिए ये तो रेशनल है। क्या है? रेशनल। बट दिस इज, ये रेशनल हुआ बट दिस इज इर्रेशनल। समझ में आ रहा है बच्चा? नहीं आ रहा है? तो ये इर्रेशनल नंबर है। ओके, ये सारे के सारे जो आपको दिख रहे हैं। ओके, तो यहीं तक रखते हैं इर्रेशनल। बस आपको डेफिनेशन थी कि आपको रिकॉल करवाना था, मैंने रिकॉल करवा दिया। अब यहां पे हमें क्या करना है? इस चैप्टर में आपको जो करना है वो क्या करना है बेटा? आपके पास आएगा कि आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो नंबर लिखे हैं ये वाले, ये कितने दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपको प्रूव कर रहे हो कि इर्रेशनल है। प्रूव करना पड़ेगा, प्रूविंग आएगी। ओके, तो कैसे प्रूव करना है, कैसे ये प्रूव होंगे, ये सब हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। ओके, सीखने से पहले एक थ्योरम है जिसका हम यूज करने वाले हैं प्रूव करने के लिए, तो क्यों ना उस थ्योरम को देख लिया जाए। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट थ्योरम 1.2 थ्योरम हमारे पास है बेटा। ओके, और थ्योरम क्या बोलती है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, या लेट p बी अ प्राइम नंबर
इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो आइए समझ लेते हैं पहले क्या है कि p एक प्राइम नंबर है। पहले तो ये समझ लो, समझ लिया सर। ओके, a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है भाई। तो ये कह रहे हैं अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, किसको डिवाइड कर रही है? इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर। ओके, क्या भाई p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, इतना हमें क्लियर है? क्लियर है नहीं क्लियर है? ओके, तो अब हमें यह प्रूव करना है कि देन p डिवाइड्स a ऑल्सो। क्लियर है? तो हमें गिवन है कि भाई p डिवाइड कर रही है a स्क्वायर को, जहां पे a एक पॉजिटिव इंटीजर है, ओके, और p हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक। अब समझो बेटा, आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ी, तो हमें गिवन यहां पे क्या है, लिख लेता हूं पहले तो। जो गिवन है भाई कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक। इसका प्रूफ आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, बिकॉज साफ साफ लिख दिया एनसीईआरटी में उन्होंने कि हाँ भाई ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ओके, बट फिर भी समझ लीजिए क्या कहना चाह रहे थे। ओके, जिससे कि आपको सहूलियत हो जाए। तो गिवन इन्होंने बोल दिया कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, p एक प्राइम नंबर है और a हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। p इज अ प्राइम नंबर, ये भी बोल दिया, एंड a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। कोई पॉजिटिव इंटीजर है मान लो। ओके, तो हमें टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, चलो किसी और, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है भाई? कि p डिवाइड्स a ऑल्सो। ओके, p a को भी डिवाइड करे, हमें ये प्रूव करना है। तो आइए पहले समझते हैं, अगर भाई a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलती है कि हम किसी भी नंबर को फॉर एग्जांपल कोई नंबर है, मान लीजिए मैंने लिया 12, तो इसे लिख सकता हूं बेटा, क्या लिख सकता हूं? इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकता हूं, जस्ट लाइक 2 into 2 into 3 to the 4 12 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? तो अगर बेटा a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको भी तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? कि a इक्वल्स टू हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं यूजिंग, तो प्रूफ शुरू कर रहा हूं यहां पे, ध्यान दीजिए। तो यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, थ्योरम 1.1 है तो आगे से मैं 1.1 लिखूंगा, बहुत लंबी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा, हम बोल सकते हैं कि जो हमारा a है उसको मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, फॉर एग्जांपल p1 p2 डॉट 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 pn, क्या है, जहां पे p1 p2 pn क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। क्या है, हम बोल सकते हैं वेयर p1 p2 डॉट 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 pn आर प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है? और उसमें भी प्राइम फैक्टर होने के साथ साथ क्या होंगे, ये अलग होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। जस्ट लाइक यहां पे अगर मैं लिखूं, ध्यान से देखो, तो इसको मैं लिख सकता हूं तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो जितने भी प्राइम फैक्टर होगा दोनों अलग होगा, नहीं होगा? तो वेयर, ये कोई एक नहीं है, तो हम बोल सकते हैं वेयर, एंड लिख दो p1 p2 डॉट 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 pn आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है बेटा अलग अलग होना। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है भाई। तो यहां तक हमने देख लिया कि a को मैं एज अ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 1.1 बोलती है। ठीक, अब अगर मुझे a स्क्वायर करना है तो बेटा a स्क्वायर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल समझो, मान लो यहां लिखा था, देखो 12 इक्वल्स टू क्या था, 2 का स्क्वायर इंटू 3 आया नहीं आया? तो अगर मुझे 24 लिखना है तो मैं चाहूं तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 और फिर से 2 का स्क्वायर इंटू 3, मतलब 2 बार उन्हीं प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दूं तो देखना 24 आ रहा नहीं आ रहा। देखो जरा, 2 टू जा 4 3 12 और प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 टू जा 4 3, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जल्दी से बोलो यार, हो जाएगा पक्का? समझो, यहां 24 कर दिया, 12 का स्क्वायर करना था लड़के। देखो बस पढ़े जा रहे हो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देख रहा था कि आप लोग क्या सोचोगे, तो बेटा ध्यान दो, 12 का अगर स्क्वायर करें तो क्या कर सकते हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स को क्या किया मैंने, क्या किया,
मैंने वहां प्लस किया था, प्लस नहीं करना है, 12 का स्क्वायर करने जा रहे थे ना, ए स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो बेटा क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर को दोबारा कर दें। तो देखो ये आएगा 144, इधर आ रहा है क्या, ये हो गया 12 इंटू 12। देखो फिर से क्या आ गया, 144 आ गया, नहीं आ गया। मतलब क्या है कि अगर ए के प्राइम फैक्टर्स ये थे P1 P2 डॉट 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 Pn, तो मैं बोल सकता हूं कि ए स्क्वायर जो होगा, देयरफॉर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई P1 P2 डॉट 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 Pn इंटू P1 P2 डॉट 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 Pn। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और असल में देखें तो क्या हो गया, इसको मैं लिखता हूं P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर डॉट 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 Pn का स्क्वायर। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब हमें बोला क्या गया है, हमें बोला गया कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब वहां पे है क्या, और P क्या, P एक प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर है। तो मान लेते हैं जो P होगा, जो P होगा भैया, वो इन्हीं में से तो कोई प्राइम फैक्टर होगा नहीं होगा, P1 P2 Pn में से, इन्हीं में से तो कोई प्राइम नंबर होगा नहीं होगा, इन्हीं में से होने वाला है, सही है नहीं है। तो हम कहते हैं बिकॉज, अब समझो बेटा, अगर P डिवाइड्स ए स्क्वायर है, समझिएगा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा था कि 12 इक्वल्स टू लिखा 2 स्क्वायर इंटू 3, तो अगर 3 इसका एक फैक्टर है तभी ये 12 को डिवाइड करेगा। तो 12 अगर 3 को डिवाइड कर रहा है पूरी तरीके, मतलब 12 जो है वो 3 से अगर पूरी तरीके से डिविजिबल है, तभी 3 क्या है, 12 का एक फैक्टर है। सही बात है, फैक्टर क्या होते हैं, जिससे नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होता है। अब अगर P ए स्क्वायर से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि भाई क्या होने वाला है, P अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P क्या होगा, ए स्क्वायर का एक फैक्टर होगा नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं बिकॉज P डिवाइड्स ए स्क्वायर, क्योंकि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देयरफॉर P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर। होगा नहीं होगा, और ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर हैं क्या, P1 P2 यही तो है सारे। तो हम कहते हैं देयरफॉर P इज वन अमंग P1, P2 डॉट 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 Pn। मतलब इन्हीं में से कोई एक होगा, होगा नहीं होगा। अब समझो, अगर इन्हीं में से एक है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है बच्चा, तो यही सारे फैक्टर तो यहां भी थे। अरे थे नहीं थे, अरे जरा ध्यान से देखिए, अगर 144 लिखा, ये मान लो था 2 का स्क्वायर इंटू 3 और 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब मान लो 3, अगर बेटा 144 को 3 डिवाइड कर रहा है, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, तो सिंपल क्या है कि इस 12 का वो तो क्या 3 डिवाइड करेगा नहीं करेगा, 3 4 जा 12 होगा नहीं होगा बच्चा। ओके, ये थोड़ा सा देखो समझना ट्रिकी है, इसीलिए यहाँ पे आपको ये एग्जाम में नहीं आने वाली। ओके, बट बस मेरा कोशिश थी कि मैं आपको ये समझा सकूं, मेरी ये कोशिश थी। ओके, एंड आई होप आप समझ पाए होंगे। तो समझ लो बेटा कि अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, क्योंकि P क्या है, P एक प्राइम फैक्टर है ऑफ ए स्क्वायर, तो P किस में से आएगा, P1 P2 P3 P4 Pn में से ही कोई एक होगा। ओके, और क्या है, बिकॉज हम बोल सकते हैं देयरफॉर, ये बोल दो, बिकॉज द प्राइम factors of A are also P1 ऐसे लिख दो, A इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं P1 P2 डॉट डॉट Pn, देयरफॉर, और P इन्हीं में से कोई है, देयरफॉर लिख देना एंड P इज वन among P1 P2 डॉट 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 Pn, therefore P divides A also। क्लियर है नहीं क्लियर है। अब आपको इसमें से जो स्टेटमेंट याद रखना है, हैंस प्रूव्ड हम बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। ये थ्योरेटिकल प्रूफ है। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल नहीं फील होगा इसमें से, थ्योरेटिकल ही फील होगा। बस आपको समझना था। तो आपको याद क्या रखना है, जो स्टेटमेंट वो ध्यान रखिए, मैं बता दे रहा हूं आपको।
तो ये था बेटा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करके हमने क्या किया, ए के हमने प्राइम फैक्टर लिखे पहले, तो ए के प्राइम फैक्टर ले लिए P1 P2 Pn तक, ओके। उसके बाद क्या हुआ, जहां पे ये क्या है, ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं और ये अलग अलग है, तो ए स्क्वायर हमने किया, ए स्क्वायर क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, जितने जो ए के प्राइम फैक्टर थे उसी को 2 बार मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आ गया ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर, ये आ गया, ठीक। तो बेटा अगर P डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो P इनके प्राइम फैक्टर में से एक नंबर होना चाहिए कोई, अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्राइम फैक्टर अलग अलग है, ठीक। तो सिंपल है, अगर P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और P है क्या, इन्हीं में से एक नंबर है, तो क्योंकि ए के भी प्राइम फैक्टर यही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो नंबर होगा P वो ए को भी तो डिवाइड कर रहा होगा। इसीलिए हमें बस जो हमें यूज करना है स्टेटमेंट, वो नोट लिख लो, क्या लिखना हुआ करेगा आपको, बिकॉज P डिवाइड्स ए स्क्वायर देयरफॉर P divides A also, ओके। यहीं पे अलग अलग आएंगे, आपको बहुत बार आएगा बिकॉज 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर है, कुछ भी बी स्क्वायर आएगा, तो देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए ऑल्सो, ऐसे करके आएंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ओके। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करने वाले, क्या शुरू करने वाले बेटा, प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी। क्या शुरू करने वाले हैं, प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी। और इससे एक फिक्स क्वेश्चन आता है 3 नंबर या 4 नंबर में, आना ही आना है, रुकना नहीं है। मतलब मैं बताऊं तो 10 साल में से 8 या 9 साल ऐसे होते हैं कि वो क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो इसीलिए आपको वो क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करना है, तो ध्यान से अगली क्लास में बहुत अच्छे से समझिएगा, ओके। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।